सालिस पर भरपूर एतमाद। मंगल को इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात। अमरीकी सदर ने तस्दीक कर दी खुद भी पाकिस्तान जाने का इंदिया। कहा जेडी वेंस मुज़ाकराती वफ्द में शामिल नहीं होंगे। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक बातचीत के दूसरे दौर के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान जाएंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मुज़ाकराती टीम में शामिल। सदर ट्रंप कहते हैं अमरीकी नुमाइंदे पाकिस्तान जा रहे हैं, ईरान के साथ डील तक पहुंचने के करीब हैं। दोस्ताना या मुश्किल तरीके से मुआहिदा जरूर होगा। तेहरान को मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। एक बार फिर धमकी देते हुए कहा, डील ना हुई तो वो करूंगा जो 47 साल में किसी सदर ने नहीं किया। अब कोई नरमी नहीं होगी। तेहरान ने मुआहिदा ना किया तो हथियार डालने पर मजबूर करेंगे। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करने का फैसला अजीब है। आबी गुजरगाह में गोलियां चलाना जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा कराने की कोशिशें, आला सतह के राबते जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान जल्द राबता कराने पर इत्तेफाक। इसहाक डार का कहना है मसाइल के जल्द हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और राबताकारी नागुज़ीर है। खित्ते और इसके बाहर अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए बातचीत की ज़रूरत पर जोर। जंग या मुआहिदा। अमरीकी ईरान सीज फायर खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। आइंदा का लाहमल तय करने के लिए ट्रंप इंतजामिया की अहम बैठक। अमरीकी सदर की जेर सदारत सिचुएशन रूम में आला सतह का इजलास। आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश और सालसी की कोशिशों का जायजा। मीटिंग के दौरान अमरीकी सदर की पाकिस्तानी और ईरानी हुकाम से राबते की तस्दीक। सीनियर ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप जंगबंदी खत्म होने से पहले तनाज़ा खत्म करने के ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप जौहरी हकूक से नहीं रोक सकते। ईरान को एटमी हक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर को पैगाम। कहा पत्थर के दौर में भेजने के पैगामात दुश्मनी है, अपना दिफा कर रहे हैं। इज्जत के साथ जंग का खात्मा चाहते हैं। हमारी तरफ से लड़ाई की ख्वाहिश का तासुर नहीं जाना चाहिए। स्पीकर बाकिर कालिबाफ की कुछ निकात पर इख्तलाफात की तस्दीक। कहा अमरीका के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई लेकिन अभी भी मुआहिदे से काफी दूर है। जमानत चाहिए कि दोबारा जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी। किसी भी गलती पर पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का भी दावा। नाकाबंदी पाकिस्तान की सालसी में होने वाली जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। अमरीका का इकदाम गैर कानूनी और मुजरिमाना है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का बयान। ईरानी फौज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेगी। अपनी अस्करी सलाहियतों को मजीद बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के मुशीर आला अकबर विलायती का कहना है समंदर पार से सिक्योरिटी मुसल्लत करने का दौर खत्म हो चुका। आबनाए हुर्मुज़, मलाक्का और बाबुल मंदिब की सिक्योरिटी हमारे हाथ में है। किसी भी शरारत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बरतानिया और फ्रांस को जहाज रानी की सलामती का शौक है तो इंग्लिश चैनल और जिब्राल्टर का मसला हल करें। स्पेन के खुद मुख्तार और दानिशमंदाना मौक़िफ़ की कदर करते हैं। अमेरिका ने जंगबंदी तोड़ी, आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। पासदाराने इनकलाब का सदर ट्रंप को पैगाम। गैर मुल्की जहाजों को निशाना बनाने की वार्निंग। कहा खलीज फारिस और बुहराए ओमान में कोई भी जहाज अपनी जगह से हरकत ना करे। वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा। लिखा अमेरिका बैनुल अक़वामी समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाजों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। यमनी हौजी भी मैदान में आ गए। ट्रंप इंतजामिया को बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने 2 टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने से रोक दिया। आलमी अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के करीब। पाकिस्तान फिर दुनिया की उम्मीदों का मरकज। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। रेड जोन और एक्सटेंशन सील। मुतबादिल रूट्स का ऐलान। जुड़वा शहरों में पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी बंद। मेट्रो बस सर्विस भी सदर से पाक सेक्रेटेरिएट तक मुअत्तल। फैजाबाद, कराची कंपनी और पीर भदाई समेत तमाम बस अड्डों पर सरगर्मियां मुअत्तल। गुड्स ट्रांसपोर्ट को भी इजाजत नहीं होगी। मुख्तलिफ औकात में एक्सप्रेस वे और श्रीनगर हाईवे को बंद करने का फैसला।
बरतानिया का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी हममनसब इसहाक डार के साथ अहम गुफ्तगू हुई। जंग बंदी और आबना हुर्मुज़ के मसले पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वजीर खारजा का सोशल मीडिया पर बयान। इसहाक डार के कैनेडियन और पोलैंड के हममनसब से भी राबते। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। रूस एक बार फिर अफजूदा ईरानी यूरेनियम मुंतकिल करने की मदद की पेशकश। रूसी जौहरी तवानाई इदारे के सरबराह का कहना है कि तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका ईरान में एतमाद का फुकदान बड़ा मसला है। रूस को ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजुर्बा हासिल है। 2015 में रूस ने अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी। साबिक अमेरिकी नायब सदर कैमला हैरिस की ईरान के साथ जंग की मुखालफत। कहा नेतन्याहू ने ट्रंप को लड़ाई में धकेला। अवाम की मर्जी के खिलाफ तनाज़ा शुरू करने पर अमेरिकी सदर की मकबूलियत तेजी से कम हो रही है। रिपब्लिकन्स मुल्क भर में मकामी और रियासती इंतखाबात हार रहे हैं। मीटिंग के दौरान गर्मी सर्दी हो जाती थी तो ब्रेक हो जाती थी, जरा से टेम्पर कूल होते थे तो कभी फील्ड मार्शल साहब, कभी डार साहब, कभी एक को ठंडा करते थे, कभी दूसरे को ठंडा करते थे, फिर बिठा देते थे। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को एक मेज पर बिठाया। बातचीत के दौरान कई बार गर्मा गर्मी को ठंडा किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। ख्वाजा साद रफीक बोले, पूरी दुनिया वजीर आजम और फील्ड मार्शल पर एतमाद कर रही है। सदर ट्रंप भी आज पाकिस्तान के गीत गा रहे हैं। भारत के खिलाफ फतह ने हमारी पहचान बदल दी। इसराइली फौज की सीज फायर की खिलाफ वर्जियां। गजा में 24 घंटे के दौरान 7 फलस्तीनी शहीद, 24 जख्मी। जनूबी लिबनान में झड़प, एक और इसराइली फौजी मारा गया, 9 जख्मी। नेतन्याहू हुकूमत मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखना चाहती है। इसराइल की तौसीब पसंदी आलमी मसला बन चुकी। सहूनी रियासत को इसराइल को लबनान में दखल अंदाजी की इजाजत नहीं देंगे। तुर्क वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का स्कूल का दौरा। बच्चों के साथ मिलकर गीत गाए, मुख्तलिफ खेल खेलते रहे। तलबा की जानिब से पेंटिंग्स का तोहफा। जोहरान ममदानी को बेहतरीन मेयर करार दिया। मुल्क के साथ मोहब्बत की और करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ को स्पेस देना होगी। बानी के बगैर पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। बैरिस्टर गौहर का मर्दान में जलसे से खिताब। वजीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। पीटीआई हमेशा से बातचीत की हामी थी। मर्दान के लिए 50 अरब रुपए पैकेज का ऐलान। मरी में सयाहत के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े फैसले। लीगी सदर नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की सदारत में इजलास। कोटली सतिया में सूबे के पहले स्काई ग्लास ब्रिज की मंजूरी। लैंडस्लाइडिंग रोकने के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात लेने पर गौर। मरी और गिरदनवाह में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन्स के कयाम की भी मंजूरी। कराची के बल्दिया टाउन में तहरे कत्ल की वारदात। सफाक बाप ने 2 बेटों और साबिका बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला की 2 साल कबल मुलजिम शौकत से अलहदगी हुई थी। गुलशन मीमार में शादी की तकरीब में होने वाली तल्ख कलामी तसादुम में तब्दील। मुलजिमान की फायरिंग से 2 अफराद जाबहक, 4 शदीद जख्मी, 1 मुलजिम गिरफ्तार। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, मामूलाते जिंदगी मफलूज। अस्तोर में लैंडस्लाइडिंग, अहम शाहराह शोन्टर ट्रैफिक के लिए बंद। आजाद कश्मीर के कई मकामात पर भी राबता सड़कें बंद। निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान। वादिया नीलम में राबता पुल बह गया। एनडीएमए की इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। वजीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिल रेस। लाहौर की सड़कें ट्रैक में तब्दील। दौड़ में मोहम्मद अख्तर की पहली पोजीशन। मर्दों की 21 किलोमीटर साइकिलिंग कैटेगरी में कराची के अली लियास ने मैदान मार लिया। लाहौर के आकिब शाह का दूसरा नंबर। 5 किलोमीटर खवातीन कैटेगरी में तीनों पोजीशंस कराची के नाम रहे।
मुल्तान सुल्तान्स की पीएसएल में पांचवीं कामयाबी, कराची किंग्स को 11 रन से हरा दिया। 208 रन के ताकुब में कराची की टीम 196 रन पर आउट। पीटर सिडल की 2, अरफात मिन्हास के 3 शिकार। मुल्तान ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 207 रन बनाए। जोश फिल्पी के 44 और शान मसूद के 46 रन। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी का कोयटा ग्लैडिएटर्स को 256 रन का हदफ, बाबर आजम की सेंचुरी। और कोपा डेल रे कप का ताज रियाल सोसी के सर सज गया। फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड को पेनाल्टीज पर 3 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था।